1 अप्रैल को काला दिवस मनाया जाना है कर्मचारियों के द्वारा और इसको लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा रोष और जोश दोनों ही देखने को मिल रहा है और कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि एनपीएस, यूपीएस जो अन्य राज्य सरकार की तरफ से योजनाएं लाई जा रही हैं उन सब से कर्मचारी बिल्कुल भी सहमत नहीं है। कर्मचारियों की एकमात्र मांग पुरानी पेंशन है और सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करनी ही पड़ेगी। एनएमओपीएस की तरफ से जो कार्यक्रम तय किए गए थे, हर एक राज्य में वो कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इस बीच में ये भी देखने को मिला कि जहाँ 1 अप्रैल से यूपीएस लागू होने की बात की जा रही है, वैसे ही देश के कई राज्यों में राज्य सरकार की तरफ से कई ऑप्शन भी दिए गए हैं या यूं कहें कि विकल्प दिया गया है जिसमें कर्मचारी को यूपीएस या अन्य जो उनकी तरफ से एक योजना दी गई है उसमें एक चीज को चुनना होगा। और इसी तरह से देखने को मिला कि हरियाणा राज्य में राज्य सरकार ने अपनी एक नई पेंशन योजना दी है और इसी तरह महाराष्ट्र में भी आरएनपीएस भी दी गई है कर्मचारियों को विकल्प के रूप में। अब देखना ये होगा कि कर्मचारी क्या कुछ रोज दिखाते हैं या किस तरह से इन सारी चीजों का विरोध करते हैं, क्योंकि कर्मचारियों का यही कहना है आरएनपीएस हो या फिर एनपीएस हो या फिर यूपीएस हो, कर्मचारियों को कुछ नहीं चाहिए। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन चाहिए और पुरानी पेंशन बहाली के लिए ही कर्मचारी इतना ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, इतनी ज्यादा लड़ाई कर रहे हैं। फिलहाल अब 1 अप्रैल को काला दिवस मनाया जाना है और 1 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा कार्यक्रम होना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के साथ साथ जितने भी प्रदेश अध्यक्ष, जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी कर्मचारियों से यही अपील कर रहे हैं कि सभी कर्मचारी भारी संख्या में दिल्ली पहुंचे और अपनी आवाज को बुलंद करें। फिलहाल अब देखना ये होगा कि जो राज्य सरकारें हैं उनके ऊपर 1 अप्रैल के काला दिवस को देखते हुए क्या कुछ असर पड़ने वाला है और 1 मई को जब दिल्ली के जंतर मंतर पर कार्यक्रम होने वाला है तो इससे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में क्या कुछ होता है। और अगर बात करें हम सरकार की, तो सरकार के बीच में हलचल जरूर देखने को मिल रही है। सरकार के बीच में काफी ज्यादा हलचल इस बात को लेकर है कि आखिर अब कर्मचारी क्या कुछ करेंगे, क्योंकि जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है इस तरह से साफ तौर पर यह बात कही जा सकती है कि कर्मचारी अब किसी भी योजना पे मानने वाले नहीं है सिवाय पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं सरकार की तरफ से और आगे का कार्यक्रम क्या कुछ होता है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए और काला दिवस को लेकर ज्यादा जानकारी देते हुए एनएमओपीएस महाराष्ट्र राज्य प्रदेश अध्यक्ष विदेश खांडेकर जी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विदेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत थैंक यू। विदेश जी, जिस तरह से देखने को मिला कि ये बातें अब कह दी गई हैं कि 1 अप्रैल से यूपीएस लागू होगा, लेकिन कर्मचारियों के बीच में रोष बरकरार है और देखने को मिल रहा है कि आप लोग हर एक संभव प्रयास कर रहे हैं जिससे कि पुरानी पेंशन बहाल हो सके। 1 अप्रैल को ही काला दिवस मनाया जाना है, तो ऐसे में महाराष्ट्र राज्य में क्या कुछ माहौल बना हुआ है कर्मचारियों के बीच में? जी, महाराष्ट्र में भी 1 अप्रैल का कार्यक्रम होगा, पर और महाराष्ट्र के जो एनएमओपीएस ने हमें आदेश दिया है वो आदेश को हम फॉलो करके 1 अप्रैल का काम करेंगे, जो आंदोलन है वो करेंगे। दिक्कत सिर्फ महाराष्ट्र में ये है कि जो 1 अप्रैल का जो कार्यक्रम है आंदोलन, उसमें सहभागिता के लिए हम लोगों के पास जा रहे हैं, पर बहुत सारे लोगों में एक सरकार के खिलाफ एक बहुत गुस्सा है और वो गुस्से को जाहिर करने के लिए 1 अप्रैल का कार्यक्रम जोर शोर से किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा। जी विदेश जी, ऐसा देखने को मिल रहा है कि कई जो राज्य हैं वहाँ पे यूपीएस की जगह पे अन्य तरह की योजनाएं भी लागू किए जाने की बात कर रही हैं और इस चीज में हरियाणा राज्य भी शामिल है। तो क्या महाराष्ट्र सरकार ने भी कोई ऐसा कदम उठाने की बात कही है? जी, महाराष्ट्र सरकार ने लागू कर दी है यूपीएस के अलावा एक आरएनपीएस करके महाराष्ट्र सरकार की एक स्कीम है जो यूपीएस के ही जैसी है, थोड़ा बहुत उसमें फर्क है। तो वो स्कीम लागू महाराष्ट्र में कर दी गई है। तो महाराष्ट्र के कर्मचारियों को 2 विकल्प है, यूपीएस चुना जाए या आरएनपीएस चुना जाए। तो इसके लिए अभी 31 मार्च तक का समय दिया है और ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी इसका विरोध ही कर रहे हैं। जी विदेश जी, क्या इन सारी चीजों को लेकर आप जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष हैं वहाँ पे महाराष्ट्र पे, तो इन सारी चीजों को लेकर क्या आपकी सरकार के किसी नुमाइंदे से बातचीत हुई है? तो और क्या सरकार के बीच में इन सारे कार्यक्रमों को जानने के बाद कोई हलचल मची हुई है? जी, सरकार में तो हलचल मची हुई है, पर उनका कहना है कि हमने यूपीएस एक बेहतर पर्याय दिया है, आरएनपीएस एक बेहतर पर्याय दिया है और ये जो एनपीएस था उससे ये जो कर्मचारियों के पेंशन को कितना शेयर बाजार से जो जोड़ा गया था, तो वो सारी जिम्मेदारी सरकार ने ली है। तो ये बेहतर विकल्प है, ऐसे सरकार के लोगों का कहना है। पर महाराष्ट्र और पूरे देश भर के कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं और आने वाले समय में ये विरोध और
तेज होगा। जी, विदेश जी, जैसा कि 1 अप्रैल के बाद 1 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर कार्यक्रम होना है। विदेश जी जैसा कि सभी लोग ये बात कह रहे हैं कि अब 1 मई को कर्मचारी बिल्कुल भी झुकने वाले नहीं हैं, और इस विषय पे जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु है, उनसे अटल टीवी की टीम की बातचीत हुई थी, तो उनका भी यही कहना था कि ये जो लड़ाई है किसी एक कर्मचारी की नहीं, बल्कि लाखों लाख कर्मचारियों और उनके परिवार की लड़ाई होने वाली है। तो ऐसे में आप अपने साथी कर्मचारियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जिससे भारी संख्या में कर्मचारी दिल्ली पहुंच सके? जी, सबसे पहले तो मैं कर्मचारियों को ये कहना चाहूंगा कि 1 अप्रैल का जो आंदोलन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 अप्रैल से ही ये यूपीएस योजना लागू होने वाली है। और उसके बाद जो दिल्ली में जंतर मंतर पे 1 मई को जो आंदोलन किया जाने वाला है, उसमें लाखों की संख्या में सहभागी हो और अपना विरोध प्रदर्शन जब सरकार के पास जाएगा तभी वो इसके ओपीएस के लिए विचार करेगी। जी, विदेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।